गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बहीखाता तथा लेखाशास्त्र के साझेदारी के परिचय के विषय में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। साझेदारी किसे कहते हैं? तो साझेदारी जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। अब ये समूह करता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए, वैध व्यवसाय से मतलब होता है कि जो व्यवसाय आपका लीगल होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम शराब की तस्करी करने लगे तो साझेदारी कर ली, आपस में 3-4 लोग मिलकर के शराब की तस्करी करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवसाय जो आपका हो वो लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वित्तीय साधनों एवं प्रबंधकीय योग्यताओं को मिलाने के लिए साझेदारी की जाती है। अब मिलाने के लिए कैसे? तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 पार्टनर हैं और एक के पास धन है और दूसरे के पास प्रबंधकीय योग्यता है। तो अब इसके पास धन नहीं है और इसके पास प्रबंध की योग्यता नहीं, तो ये दोनों लोग अगर आपस में मिल जाते हैं तो एक लोग धन की पूर्ति कर देते हैं और एक लोग प्रबंध की पूर्ति कर देते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप की जाती है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि वैध व्यवसाय को चलाने के लिए और वित्तीय साधनों एवं प्रबंध की योग्यताओं को मिलाने के लिए एक निश्चित अनुपात में लाभ हानि को आपस में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं साझेदार। अब ये पार्टनरशिप करेंगे क्यों? क्योंकि इनको लाभ कमाने के लिए, आपस में लाभ हानि को वितरित करने के लिए आपस में साझेदारी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। साझेदारी की विशेषताएं और लक्षण। तो साझेदारी की पहली विशेषता क्या है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। और भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संस्था में अधिकतम संख्या जो होती है वो 50 हो सकती है। अगला लक्षण क्या है? अगला लक्षण है साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक होता है, और यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगला लक्षण क्या होता है इसका कि साझेदारी जो होती है वो किसी वैध व्यवसाय होना चाहिए। साझेदारी के लिए व्यवसाय कैसा हो? वैध होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था। अगली विशेषता क्या होती है? अगली विशेषता होती है कि साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है, वरन ऐच्छिक होता है। अगर आप चाहें तो करा लें और नहीं चाहते हैं तो ना कराएं। अगली विशेषता इसकी होती है कि साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। कैसा होता है? असीमित होता है, असीमित दायित्व होता है। इसके कुछ और भी लक्षण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। साझेदारों की अवधि जो होती है वो सीमित ना होकर कैसी होती है? असीमित होती है। साझेदारों की अवधि असीमित होती है। अगला लक्षण क्या है इनका? प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। एक साझेदार अपनी फर्म में स्वामी के रूप में भी कार्य कर सकता है और एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है। अगली विशेषता क्या होती है कि साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों और हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। जो समझौता किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि लाभ हानि के बंटवारे में किसी प्रकार का विवाद ना हो और लाभ सभी को उनके अनुपात के अनुसार ही प्राप्त हो। अगली विशेषता क्या है कि लाभ हानि विभाजन साझेदारी संलेख के अनुसार होना चाहिए। साझेदारी संलेख क्या होता है? संलेख समझौता ही होता है, जो लिखित में भी होता है और मौखिक भी होता है। तो लाभ विभाजन साझेदारी संलेख के अनुसार होता है। तथा अवयस्क, ऐसा साझेदार जो अभी वयस्क नहीं है, 18 साल से कम का है, ऐसा साझेदार भी लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता है तथा इसे हानियों में हिस्सा लेने से मुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हानि भी वहन करे।